Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. This is Nisha and you are listening me on Teaching Connection. Today we are going to discuss some important questions of चाइल्ड साइकोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कल भी हमने चाइल्ड साइकोलॉजी पे जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद जो है ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट 2 है आज का। और जो हमने कल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसके अलावा जो बच गए थे वो हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही आपके जो चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको पार्ट 3 भी मिलेगी और उसमें जो है वो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी साइकोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स हमारे पास हैं वो हम आपको उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। और उसमें जो है वो बेसिक्स टर्म्स रहेंगी और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हैं तो वो आपको आपके उसमें से क्लियर हो जाएंगे। राइट, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। इन द केस ऑफ लर्निंग लॉ ऑफ रेडीनेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू, तो इसका आपका राइट आंसर होगा मोटिवेशन। इन द केस ऑफ लर्निंग लॉ ऑफ रेडीनेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू मोटिवेशन। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जो फादर हैं वो किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपका पियाजे को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, For children in the age group of 2 to 8 years old, the pattern of development include motor, social, emotional, cognitive and dash. तो यहाँ पर क्या आएगा? कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। देखिए किस एज ग्रुप के बच्चे की बात हो रही है, 2 से 8 साल तक का बच्चा है। ठीक है, अब पूछा गया है कि उसमें जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है जिसमें आपकी मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा उसमें और क्या डेवलप होगा? कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, लैंग्वेज स्किल्स होंगी, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स होंगी या फिर राइटिंग स्किल्स होंगी। तो इसमें जो है वो आपका लैंग्वेज स्किल्स आएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है 1 से 2 साल तक का बच्चा जो है वो कुछ वर्ड्स बोलने लग जाता है, लेकिन 2 साल के बाद जो बच्चे हैं, 2 साल से बड़े जो बच्चे हैं वो बहुत सारे वर्ड्स जो है वो सीख लेते हैं। ठीक है, उनमें लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो बहुत डेवलप हो जाते हैं काफ़ी हद तक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज़ इनकरेक्ट वन। इनमें से कौन सी डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रिंसिपल है, कौन सा सिद्धांत है जो कि इनकरेक्ट है, जो कि गलत है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने में आपने गलती नहीं करनी है वरना आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट नहीं पूछा है, यहाँ इनकरेक्ट पूछा है। डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, इट इज़ प्रेडिक्टेबल, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो हमें पता है डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ प्रेडिक्टेबल, ये प्रेडिक्टेबल है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में। बट डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस, ये जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा था? इनकरेक्ट। इट मीन्स आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ। पैडागोजी क्या है? आप सभी ने बीएड की है, आपने पढ़ा होगा पैडागोजी क्या होती है। टीचिंग मेथड्स होते हैं, एजुकेशन होती है, गाइडिंग स्टूडेंट्स, या टीचिंग मेथड्स। क्या है पैडागोजी? तो आपको पता है टीचिंग मेथड। यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो है वो 2 बार आ गया है। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं। टीचिंग मेथड्स की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं पैडागोजी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ अडोलेसेंस। इनमें से कौन सा एक अनदर नेम नहीं है अडोलेसेंस का? नहीं पूछा है। ठीक है, प्रॉब्लम एज, ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, स्मार्ट एज, स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म। तो हमने जब हमने डिटेल में ये वीडियोस डिस्कस की हैं उसमें हमने देखा था कि जो आपकी अडोलेसेंस है उसको कहा जाता है स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म। उसको कहा जाता है ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। प्रॉब्लम एज भी उसे ही कहा जाता है। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो स्मार्ट एज जो है वो इसमें नहीं होगा। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। इंडिविजुअल जो है वो अपनी खुद की गलतियों से सीखते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी लर्निंग थ्योरी पर बेस्ड है? ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ट्रायल एंड एरर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्बर्ट बंड्यूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एल्बर्ट बंड्यूरा जो है वो किससे संबंधित है? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट या बिहेवियरल थ्योरी। तो एल्बर्ट जो बंड्यूरा है वो किससे संबंधित है? वो है आपके सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जैसे मैंने आपको बताया कि कल या परसों तक जो है वो आपको इसका पार्ट 3 मिल जाएगा, उसमें ना हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। ठीक है, यही डिस्कस करेंगे हम उसमें, क्योंकि इसमें से आपको पता है कि क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो हम एक बार ये देख लेंगे कि कौन कौन सी थ्योरी जो है वो किसने दी है। राइट, पूरी की पूरी वीडियो इस पर ही आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इनमें से कौन सी एक अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? प्ले एज, इमिटेटिव एज, प्री गेइंग एज या क्वेश्चनिंग एज। तो आपको पता है जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, उसमें प्ले एज जो है वो नहीं आती है, वो चाइल्डहुड एज में आती है, अर्ली चाइल्डहुड में नहीं आती। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? इमिटेटिव एज होती है, बच्चे इमिटेट करते हैं। प्री गेइंग एज होती है, ये क्वेश्चनिंग एज होती है, बच्चे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक सीक्वेंशियल और स्लो प्रोसेस है। विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद दिस थॉट। ये किसने कहा है कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंशियल और स्लो प्रोसेस है? तो ये कहा है स्किनर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। लास्ट स्टेज क्या है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की? तो फैलिक स्टेज है, जेनिटल स्टेज है, ओरल स्टेज है या एनल। इसका आपका राइट आंसर होगा जेनिटल स्टेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपर ईगो इज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट इज मोर कॉमनली नोन एज द। जो आपकी सुपर ईगो है वो किसके इक्विवेलेंट है? तो वो है आपकी कंसाइंस की इक्विवेलेंट। ठीक है, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द नेगेटिव ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में लीड टू। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होमोसेक्सुअलिटी। राइट, फ्रॉइड के अनुसार जो आपका नेगेटिव ऑडिपस है, जो नेगेटिव ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, वो होमोसेक्सुअलिटी को लीड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रीम्स रिप्रेजेंट डिमांड्स और विशेस स्टेमिंग फ्रॉम द। तो इसका आपका राइट आंसर होगा अनकॉन्शियस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है ना आपको, जब हम सोते हैं तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो आपको ड्रीम रिप्रेजेंट करता है। ड्रीम्स जो है वो आपके रिप्रेजेंट करता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। कौन सा प्लेस है जहाँ पर चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बेस्ट वे में डिफाइन की जाती है? वो है आपकी स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग रेफर्स टू। माइंड मैपिंग जो है वो क्या होती है? ड्राइंग द पिक्चर्स ऑफ द माइंड, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, अ टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रहेंशन, अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर। तो वो होती है आपकी ऑप्शन बी, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। ये जो स्टेटमेंट है कि बच्चे जो है वो अपना जो संसार है वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी समझ से, ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो ये दी है आपकी पियाजे ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू। एक बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से उसको लेकर जाती है। तो बच्चा क्यों रोता है, किस वजह से रोता है? सोशल एंग्जाइटी होती है उसको, इमोशनल एंग्जाइटी, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी या सेपरेशन एंग्जाइटी? तो उसको होती है इमोशनल एंग्जाइटी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो है वो अपनी माँ की गोद में ही आराम से सोते हैं। अगर उनको वहाँ से आप उठाने की कोशिश करेंगे नींद में भी, तो भी बच्चे को जो है वो पता चल जाता है, क्योंकि वो उसको एक इमोशनल टच है उसका उसकी माँ के साथ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय अ चाइल्ड। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है उसके संबंध में कौन सा सही है कथन? कॉन्सेप्ट्स आर इमोशनली ऑर्डर्ड, देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स आर नॉट हायरार्किकल इन नेचर, कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इंडिविजुअल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन का कॉम्पोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? फीलिंग्स, थॉट्स, अटेंशन, परसेप्शन। तो आपकी फीलिंग्स जो है ना वो कॉग्निशन का कॉम्पोनेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विद। प्रेडिक्शन एक सब स्किल है जो किससे जुड़ी हुई है? जो जुड़ी हुई है आपकी रीडिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली रिलेटेड टू। जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों की जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उससे संबंधित है आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़। आपको पता है स्कूल में जो है हम छोटे बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, पढ़ाई के साथ साथ बच्चा खेलकूद भी कर सके, स्वस्थ भी रहे, ठीक है, और बाकी बच्चों के साथ जो है वो उसकी इंटरेक्शन भी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट। लैंग्वेज का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। जो लैंग्वेज स्किल्स है वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर डेवलपमेंट। सोशलाइजेशन एजेंट में किसका असर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारी डेवलपमेंट पर? एजुकेशन का, फैमिली का, मास मीडिया का या पीयर ग्रुप्स का? तो आपको पता है फैमिली का जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी डेवलपमेंट पर, ठीक है। जो आपकी फैमिली है ना ये प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, ये भी आपने याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? वो है आपकी फैमिली, राइट। और सेकेंडरी कौन सा है? सेकेंडरी है आपका स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कर्व ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा एक लर्निंग का कर्व नहीं है? कॉम्बिनेशन टाइप, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल जो है ये आपका लर्निंग का कर्व नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। जो मोटिवेशन की इंस्टिंक्ट थ्योरी है वो किसने दी थी? तो वो दी थी आपकी मैकडगल ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंटिज्म कैन बी टैकल्ड बाय। जो आपकी एब्सेंटिज्म है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है स्कूलों में? थ्रू टीचिंग, पनिशिंग द स्टूडेंट्स, गिविंग द स्वीट्स, कॉन्टेक्टिंग द पेरेंट्स। तो आपको पता है अगर आपने एब्सेंटिज्म को कम करना है, उसको टैकल करना है, तो आपको पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजिए, उनकी जो स्टडीज़ हैं उसको अफेक्ट मत होने दीजिए। उनको आपको समझाना पड़ेगा, बच्चों से बात करने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से शुरू होती है? प्री चाइल्डहुड स्टेज, प्री नटल स्टेज, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। तो आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो तब से शुरू हो जाती है जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब से उसका विकास होना शुरू हो जाता है, और जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक कि उसका अंत नहीं हो जाता, तब तक उसकी डेवलपमेंट जो है वो चलती रहती है, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। तो कहाँ से शुरू हुई? प्री नटल स्टेज से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ। एडोलेसेंस एज जो है वो एक तूफानी और झंझावात की जो स्टेज है वो कहा गया है, उसको पीरियड कहा गया है। तो किसने कहा है? ये कहा है आपका स्टेनले हॉल ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक एट द स्टेज ऑफ। पियाजे के अनुसार बच्चे जो है वो ईगोसेंट्रिक नहीं रहते कौन सी स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज में तो होते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जहाँ पर बच्चे ईगोसेंट्रिक नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ गिवन द लॉ ऑफ रेडीनेस। किसने जो है लॉ ऑफ रेडीनेस दिया था? पैवलोव ने, विंगोस ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी, जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड। तो आपको पता है जो आपकी डेवलपमेंट है वो चलती है जनरल टू स्पेसिफिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर इज कॉल्ड। 2 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो कौन सी स्टेज में आते हैं? प्री चाइल्डहुड, इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड, अडोलेसेंस। अडोलेसेंस में बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है, पता ही आपको यहाँ पर 13 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो आते हैं।
लेटर चाइल्डहुड में भी नहीं आएंगे, उसके अलावा इन्फेंसी में भी नहीं आएंगे। फिर क्या बचा आपके पास बचता है प्री चाइल्डहुड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले स्पोर्ट्स इन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने जो है सबसे पहले स्पोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो करवाया एरिस्टोटल ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और पहले आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, उसके बाद आप आंसर जो है वो चेक कर लिया कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए और आपको पता चल सके कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी रहेगी HPGK पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी वो आपकी। उसमें HPGK के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। 30 मार्क्स की आपकी HPGK रहती है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी आएंगे। करंट अफेयर्स पे हम ऑलरेडी वीडियोज़ जो है वो बना चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख सकते हैं। वहाँ पर भी हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे। बाकी अब HPGK पे आपकी वीडियोस रहेंगी, उसके अलावा साइकोलॉजी पे 2-3 वीडियोस और आनी हैं, जिसमें हम आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।